Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Mensch Ecom. My name is Albert. So, my dear friends, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो केसेस एंड कवर यानी कि स्क्रीन गार्ड का जो टेम्पर्ड ग्लास का जो बेसिकली जो अगर आप कैटलॉग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे इमेज को। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के लिए एक एक आपने स्क्रीन गार्ड परचेस कर लिया या फिर खरीद लिया, उसके बाद आप कैटलॉग बना रहे हैं तो उन सिनेरियोस में वेस्ट होता है। मैंने पहले बताया हुआ है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप अगर आपके पास एमएस ऑफिस है तो कैसे बहुत ही इजीली आप इमेज बना सकते हैं। वो आपको जो हर एक प्लेटफॉर्म में एक्सेप्टेबल होता है। आप फ्लिपकार्ट कहें, चाहे अमेजोन कहें या कहीं पे भी कहें, हर जगह ये एक्सेप्टेबल होता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। डेफिनेटली आप इस ट्यूटोरियल को अगर देखते हैं तो आप कैटलॉग बनाना सीख जाएंगे, यानी कहने का मतलब इमेज बनाना सीख जाएंगे कि अगर आपको स्क्रीन गार्ड किसी भी तरीके का स्क्रीन गार्ड का अगर आपको इमेज चाहिए तो कैसे बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट करिए और आप बेल आइकन को भी हिट जरूर करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इमेज बनाने के लिए आपको आपके पास एमएस ऑफिस होना चाहिए। एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होना चाहिए। पावर पॉइंट में हम आज इमेज बनाने सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए, आप इमेज देख पा रहे हैं, ये आपका एक इमेज है और ये आपका दूसरा इमेज है। आप देख के आप बताइए कि इसमें आपको क्या लग रहा है, कि ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं ये स्क्रीन गार्ड नहीं है। एनीवेज, हो या ना हो, आपको लगता हो या ना लगता हो, पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के इमेजेस एक्सेप्टेड है और ओरिजिनल फोटो नहीं ली गई है। क्योंकि बात ये भी है कि आपको तो जस्ट आपके पास ऑलरेडी टेम्पर्ड ग्लास है, आपको जस्ट जिस लुक का है उस तरीके का, जो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट होते हैं, राइट। तो ट्रांसपेरेंट दिखने टाइप का आपको ये जो स्क्रीन गार्ड आपको बना लेना है। और क्योंकि आपके पास जैसे दिखाने के लिए आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट, तो आपका साइज आपके मशीन में है या फिर ऑलरेडी आपके पास है तो उतना इश्यू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके का इमेजेस अगर आपको बनाना है तो मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूं कि कैसे। और ए वाली जो इमेज है, रेफरेंस फोटो अगर आप दिखाते हैं किसी भी मोबाइल का जिसके लिए सूटेबल फॉर है तो बेस्ट है। जैसे कि एक पर्टिकुलर मोबाइल है, उसके लिए मैंने ए वाला बनाया। उसके लिए मैं आपको एक बना करके दिखाता हूं। और इस वाली इमेज को आप डाउनलोड करके कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट का एक ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इमेज को जो भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे किए हुए होंगे, अब किसी भी इमेज को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके के इमेजेस कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन होता है। शेप्स में जाएंगे, ए वाला ऑप्शन आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है सेम साइज का। आप अगर अभी के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, प्रीवियस वाले को। सॉरी, आपका इमेज डिलीट हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ये वाली इमेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं और अब ये वाली इमेज पे क्लिक करके जिस इमेज को भी क्लिक करते हैं उसमें आपका सिलेक्ट हो जाता है और उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि एरो बटन से अप या लेफ्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा सा कोना बच रहा है तो आप यहाँ पे देखिए येलो कलर का यहाँ पे है। इससे आप चाहें तो ऐसे क्लिक करके देखिए बिल्कुल कर्व को चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ऐसे देखिए बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो गया, यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने बना लिया। ये अभी इसमें कलर फिल्ड है तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे कलर फिल है, इसमें यहाँ पे मेरे जो कैमरे से हाइड हो रहा है, यहाँ पे आप नो फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो अगर इसका जो थिकनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे वेट का इससे कितना थिकनेस रखना चाहते हैं इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करना है एक जो ये वाला कटआउट, तो सिंपल है, इंसर्ट में जाकर के राउंड शेप को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बटन दबा करके अगर इस तरीके से बीच में ऐसे करते हैं तो बिल्कुल गोल होगा। ये आपने आपने इस तरीके से सेंटर में कर लिया। आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा और साइज आप बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर लीजिए इस तरीके का।
इस तरीके का। उसके बाद इसको आप चाहें इसको नो फिल कर दीजिए, यानी कि आपका नो फिल हो गया। आप इसको चाहें तो आप ऐसे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं खींच के। तो देखिए, इसको थोड़ा सा राउंड अगर करना चाहते हैं तो आप इसको राउंड और कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा और अगर आप इसको और चाहते हैं इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, तो इस तरीके से आपका बन के रेडी हो गया। और जब इस तरीके का इमेज अगर आपका बन गया तो यहाँ पे फाइल पे जाइए, यहाँ पे सेव एज पे जाइए। सेव एज के बाद मान के चलिए मुझे डाउनलोड में या जहां पे भी आपको डाउनलोड करना है, इसको इमेज को रीनेम कर लीजिए। और यहाँ पे फॉर्मेट जो है बाय डिफॉल्ट पीपीटीएक्स का फॉर्मेट में आएगा, आप इसको जेपीजी में सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप करके और यहाँ पे जस्ट दिस इमेज, अगर और भी पीपीटी हो अगर दिखेंगे तो आपको अगर ऑल में करेंगे तो पूरे स्लाइड सेव हो जाएगा। इसको जस्ट दिस इमेज, ये आपका सेव हो गया। और अब हम देखते हैं कि इस तरीके के मॉडल्स भी आते हैं, तो इस तरीके के मॉडल्स को भी मैं बनाना आपको सिखा देता हूं कि ये वाला कैसे बनेगा। सो इसको आपने इस तरीके के इमेज को अगर आपको लेना है तो इसका भी सिंपल सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ज्यादा है। इसमें आपने इस तरीके का इसी शेप का इमेज आपको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के बाद आपको कर्व को एडजस्ट कर लेना। आप इधर इस तरीके का कर्व कितना रखना है उसको इस तरीके से रख सकते हैं। सेम साइज का आपने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल को नो फिल कर देना है। इसमें से बेसिकली इसमें का जो कलर है इसका जो कलर को नो फिल कर देना है, तो नो फिल हो जाएगा। और अगर आप इसको थिकनेस, लाइन का थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वेट जहां है उसकी थिकनेस इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब बात ये ए वाला कटआउट का, तो उस कटआउट के लिए और एक आपको शेप लेना इस तरीके से। मान के चलिए कि तो आप जितना भी इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कर लिया और इसको भी आपको नो फिल कर लेना है। और इसका भी थिकनेस आप चाहें तो थिकनेस इस तरीके से इसी से बढ़ा लीजिए। अब इसको क्या करना है, देखिए इस वाले इमेज को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जो पहले आपने बनाया उस इमेज को पहले सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बटन से इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन दिखता है, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पे मर्ज सब्सट्रैक्ट आप कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपका बन गया। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का इमेज आप किसी भी तरीके का आप चाहे तो स्क्रीन गार्ड आप कैटलॉग बनाने के आप यूज कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करके आप चाहें तो इसको राइट लेफ्ट किसी भी तरफ कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये साइज आप अपने से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर इसको और थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप चाहें किसी कोने से पकड़ के ऐसा थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये वाला इमेज हर प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेड है। फ्लिपकार्ट कहें, अमेजोन कहें, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेड है। और देखने से भी और बिल्कुल सेम टू सेम लगता है। ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं कह पाएगा कि क्या है ओरिजिनल इमेज है या नहीं है। एनीवेज, क्योंकि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट तो हम ओरिजिनल दे रहे हैं, तो बनाने यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, सो अगर आप इसमें चाहते हैं कि ग्लास के लुक का हो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और लाइट इस तरीके का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक करिए। ये जो शेप इफेक्ट्स के नीचे एक जो बॉक्स आता है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल के ऑप्शन में जाकर के आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को आप यानी कि बढ़ाइए। देखिए इस तरीके से करिए, इस तरीके से ऑलमोस्ट 90% 85% से ऊपर करिए। देखिए इसमें आपको जो कैमरे जो ग्लास का जो लुक, एक्चुअल ग्लास जो होता है उस तरीके का लुक दिखने लगा। तो इस तरीके से आप अपना कैटलॉग बना सकते हैं। जितने भी आपके पास ऑलरेडी जो टेम्पर्ड ग्लास है या फिर CO2 लेजर कटिंग मशीन से आप ऑलरेडी मॉडल्स हैं उसमें, तो इस तरीके से बना करके कैटलॉग आप अपलोड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि इस तरीके के जो इमेजेस हैं हम कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यूज करने के लिए जो कस्टमर्स को हम बनाते हैं, क्योंकि हम ई कॉमर्स कैटलॉग भी मैनेजमेंट करते हैं, तो कई लोगों को हमने इसी तरीके बना करके भी दिया हुआ है। अगर आपको लगता है आपको इस तरीके का चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।